जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Ram Hare Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विश्वपाद परमहंस प्रभुपाचार्य। अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाचार्य अष्टोत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री रामेश्वर धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री गंगा माई की जय। श्री यमुना माई की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। युग धाम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled, all glories to Guru and Gauranga की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सैगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अपद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मोघं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवी का हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज के इस सायंकालीन भगवद गीता यथारूप कक्षा में श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे याचना करते हैं कि आप सभी मिलकर इस दास पे कृपा करें कि हम भगवद गीता के इस जो भगवान की वाणी है, मुख से भगवान के जो ये गंगा प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर प्रभुपाद के तात्पर्य को लेकर के और उसको हम समझने का प्रयास करें। तो भगवद गीता के हम अंतिम अध्याय में चल रहे हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या जो हमको निर्देश दिया गया है वो दिया गया है 98वें अध्याय का 37वां श्लोक। तो 37वें श्लोक को हम सबसे पहले प्रथम उसका पाठ करते हैं। आप हमारे पीछे बोलिए और तत्पश्चात हम उसका अनुवाद और तात्पर्य लेकर के साथ में फिर आगे चलते हैं। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोत्पमम् तत्सुखं तात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तद् अग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्।
बोलिए। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमाम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ताम् आत्मबुद्धि प्रसादजाम्। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोत्तमम् तत्सुखम प्रोक्ताम् आत्मबुद्धि प्रसादजाम्। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमाम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ताम् आत्मबुद्धि प्रसादजाम्। माताएं, यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमाम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ताम् आत्मबुद्धि प्रसादजाम्। यत्तद् अग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमाम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ताम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की यत् जो, तत् वह, अग्रे आरंभ में, विषम इव विष के समान, परिणामे अंत में, अमृत अमृत, उपममम सदृश, तत् वह, सुखम सुख, सात्विकम सतोगुणी, प्रोक्तम कहलाता है, आत्म अपनी, बुद्धि की, प्रसादजम तुष्टि से उत्पन्न। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। मेरे पीछे बोलिए। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस भगवत गीता के जिस हम सेक्शन में चल रहे हैं उस सेक्शन में ये श्लोक संख्या 19 से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ भगवान बता रहे हैं 19वें श्लोक में प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जितने भी कार्य हैं वो प्रकृति के गुणों पर निर्भर करते हैं। प्रकृति के गुण जो हैं वो उसके अनुरूप हमको कर्म करना पड़ता है। तो भगवान सबसे पहले यहाँ पर इस बात को तो भगवान कई जगह कह ही चुके हैं, प्रकृति के गुण और कर्म किस प्रकार से हमारे जीवन को संचालित करते हैं, किस प्रकार से हम बाध्य हो जाते हैं गुणों के अनुसार
कर्म करने के लिए। भगवान तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। तो मनुष्य विवश हो जाता है, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। कर्म तो उसको करना पड़ता है, लेकिन कर्म करने के लिए वो विवश कर दिया जाता है। कौन विवश करता है? प्रकृति के गुण उसको विवश कर देते हैं, विवश होकर के उसको कर्म करना पड़ता है। तो फिर भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कार्य तो उससे गुण करा रहे हैं, लेकिन वो क्या सोचता है? वो अहंकार वश सोचता है ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा मतलब एक तो मूढ़ होता है जो मूर्ख होता है, विमूढ़ आत्मा मतलब जो विशेष रूप से जो मूर्ख है, मूर्खाधिपति, मूर्खों में मूर्ख। और सारा संसार, सारा विश्व इसी भ्रांति में है कि जो भी कार्य हो रहा है वो उसके द्वारा संपन्न हो रहा है। और भगवान यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के गुणों। और ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम प्रकृति की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रकृति हमको विवश कर देती है कार्य करने के लिए। वेरी सॉरी, मोबाइल मेरे को ऑफ कर देना चाहिए था। तो प्रकृति हमको विवश कर देती है कार्य कर देने के लिए, और हम जो है उसी के अनुरूप जो है कार्य करते हैं। अब एक बात हमको यहाँ बड़े अच्छे से समझने की है कि अगर हम एक अध्याय पीछे जाते हैं, 13वें अध्याय में जाते हैं, और 13वें अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है, जहाँ अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं और छः जो है विषयों के बारे में भगवान से जिज्ञासा करते हैं। क्या है वो? छः विषय कौन से हैं? 6 विषय हैं। भगवान अर्जुन पूछते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में सुनने का या जानने का इच्छुक हूँ। ये 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक अर्जुन जो है उवाच, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि। ये मैं जानने की इच्छा करता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। ये 6 विषय हैं। प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है? और जानने योग्य क्या है? ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है? ठीक है। तो अब प्रकृति, तो हमारा विषय जो है किससे संबंधित है? आज का जो हम कर रहे हैं, प्रकृति के जो 3 गुण ये विवश कर देते हैं सारे कार्य करने के लिए। ठीक है। तो इसमें अगर हम 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में जाएंगे और वहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमको प्रभुपाद बड़ा ही शॉर्टकट मार्ग बता रहे हैं। गोलोक धाम और वैकुंठ धाम जाने का बड़ा ही शॉर्टकट मार्ग बता रहे हैं। आज
एकादशी के दिन आज इस शॉर्टकट रास्ते को आप सभी सुन लीजिए, ठीक है। तो प्रभुपाद की जो वाणी है, जब मैंने प्रभुपाद के इस परपट को पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर प्रकृति का विवरण बताते हुए भगवान कहते हैं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। क्या समझ लेता है? कि प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुण, इसकी अंतःक्रिया आपस में किस प्रकार से कार्य करते हैं, जीव को किस प्रकार से कार्य करने पे विवश कर देते हैं, इस अंतःक्रिया को जो समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये तो अनुवाद है। अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। केवल जानकारी हो जाने पे। किसकी जानकारी? कि प्रकृति क्या है, ये प्रकृति के गुण क्या हैं और जीव क्या है। वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ये ज्ञान का फल है। केवल यदि किसी को वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाना है तो वो केवल प्रकृति के इन 3 गुणों का जीवात्मा के साथ कैसे इसका अंतःक्रिया होती है, किस प्रकार से प्रकृति के गुण हमको संचालित करते हैं, जो केवल इतना समझ जाता है वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। वो इस संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए, तो कहने का अर्थ यह है कि केवल इतना समझ लेना। तो यहाँ पर हमको इस बात को अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से। तो यहाँ पर 19वें श्लोक से लेके ये सेक्शन 40वें श्लोक तक चलता है भगवत गीता में, जहाँ पर ये किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 विषयों के बारे में मूलतः अभी तक बताया गया है। 18 अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता कि ये 3 प्रकार कैसे होते हैं। मतलब सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, और तो 18.19 में ये बताया गया है ना। तो ये चलता है। फिर 18 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान 2 बातों पे और बताते हैं, और वो बताते हैं बुद्धि तथा धृति किस प्रकार से ये भी 3 भागों में विभाजित है। तो कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। क्या क्या हो गए? ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति। तो ये 35वें श्लोक तक भगवान इसी पे चर्चा करते हैं 5 विषयों के ऊपर, कि ये सब जो है किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये प्रकृति के गुण किस प्रकार से, तो हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो भी प्रकृति के गुण से होता है, जो कर्म करते हैं वो भी प्रकृति के गुणों से होता है, जो कर्ता होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। ये सब 3 प्रकार के बता रहे हैं। किस प्रकार से? 3 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार का कर्म होता है, 3 प्रकार का कर्ता होता है, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार की धृति होती है। ये बताने के बाद अब भगवान जो हैं 36वें श्लोक के बारे में आते हैं, और जहाँ भगवान कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ,
अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अब छठा विषय भगवान ले रहे हैं, कौन सा? कि सुख भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सुख 3 प्रकार के बारे में सुनो। और बद्धजीव जो है जिसका भोग करता है, और कभी कभी भोग करते करते उसके दुखों का अंत हो जाता है। भोग करता रहता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब हम आज के श्लोक में पुनः जाएंगे, और उससे पहले 36वां श्लोक भी एक दफ़ा उसका तात्पर्य को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तो 36वां श्लोक क्या कहता है? हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। सुख भोगने की चेष्टा करता है बद्धजीव बारंबार। क्यों करता है सुख भोगने की? सुख की इच्छा क्यों करता है? स्वभाव। क्योंकि वो भगवान सच्चिदानंद का अंश है, और भगवान चूंकि आनंद में हैं और हम उनके अंश हैं, इसीलिए हम भी आनंद चाहते हैं। तो ये विषय बात अलग है कि वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, वो अलग है। तो भौतिक जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरणम करता है, मतलब चबाए हुए को पुनः चबाता रहता है। संसार के जो भी सुख हैं उसमें रस आए या ना आए, उसको वो बार बार रस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंध से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्धजीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, तो उसमें वास्तविक कृष्णा भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता। तो ये बताया गया है कि 3 प्रकार के सुख किस प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि कौन सा सुख आज हम पढ़ने जा रहे हैं? सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या होता है? तो सात्विक सुख होता है यत्तत् अग्रे विषम एव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो 2 प्रकार के जो है कार्यशैली होती है। एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। तो प्रेय और श्रेय, प्रेय का क्या अर्थ होता है? वो कार्य जो हमको करना प्रिय लगता है, जो करना हमको प्रिय लगता है उसको क्या कहेंगे? प्रिय। और श्रेय जो कार्य हमारे लिए श्रेष्ठ है। हो सकता है वो हमको प्रिय ना लगे, लेकिन हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। तो सात्विक जो कार्य होते हैं वो श्रेय के अंतर्गत आते हैं, वो प्रेय के अंतर्गत नहीं आते। एक बात तो हमको इस बात को समझना है कि सात्विक कार्य, इसमें ये प्रारंभ में हमको विष के समान लग सकते हैं। तो विष के समान जो प्रारंभ में लगते हैं, और जो सात्विक कार्य होते हैं उसका जो परिणाम होता है एकदम तुरंत नहीं मिलता। पिछले श्लोक में जो बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं अभ्यासाद रमते,
अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तो उसमें अभ्यास करना पड़ता है। तो सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। कैसे? उदाहरण कौन से होते हैं ऐसे कार्य जो हमको मन तथा इंद्रियों में वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। और ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत को पान करने लगता है। तो सात्विक कार्य कौन से होते हैं, या सात्विक कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको हमको करने से सात्विक सुख प्राप्त होता है? तो इस बात को यहाँ समझना है हमको कि सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान लगता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना ये प्रारंभ में हमको विष के समान लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते 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 फिर हमको वो सुख प्रदान करता। एकदम से सुख प्रदान नहीं करता। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो हमको सुख प्रदान करता है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना ये भी हमको सात्विक सुख प्रदान करता है, लेकिन प्रारंभ में ये हमारे लिए कठिन होता है। विशेष रूप से जाड़े के दिनों में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना। तो ये ऐसे बहुत सारे ये कार्य हैं जो सात्विक कार्य कहलाते हैं। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना, सुबह जल्दी उठ करके योग और व्यायाम करना। योग तो नहीं, व्यायाम करना। योग तो फिर भगवान के साथ जुड़ने की बात आ जाएगी। तो ये जो कार्य हैं, प्रातः काल की सैर करना, दीन दुखियों को भोजन देना, ये सारे कार्य कौन से हैं? सात्विक। ध्यान रखना, ये कार्य सात्विक हैं। दान देना, भूखों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना, व्यायाम करना, बगीचे में पानी देना, पौधों को जल देना, ये अनेक प्रकार के कार्य हैं जो सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति करते हैं और पता लग जाता है ये व्यक्ति सतोगुणी है। लेकिन सतोगुण भी बंधन है। सतोगुण भी बंधन है। तो जब भी हम ये कार्य करते हैं तो ये हमको सुख से बांधते हैं और हमको पुण्य कर्मों के फल से बांध देते हैं। कौन कौन से? जैसे भोजन कराना, या देवताओं की पूजा करना, ये सात्विक कार्य हैं। दान देना, ये सारे कार्य सात्विक हैं। लेकिन इसका जो है फल प्राप्त होता है और फल जो है बंधन है, और बंधन जो है हमको जन्म लेने के लिए फिर विवश कर देता है, फिर विवश हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है प्रारंभ में ही क्या कहते हैं? भगवान
पहले ही भगवद गीता में प्रारंभ में कहते हैं त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, कि ये जो वेदों में जितने भी कार्य बताए गए हैं विशेष रूप से इसमें 3 गुणों का वर्णन किया गया। त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, आपको क्या करना, तीनों गुणों से ऊपर उठना। ये गुण जो हैं ये बंधन है, इसको समझना, इसको अच्छे से समझना है। इसमें बिल्कुल भी हमको जो है कहीं भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि कौन से कार्य जो है गुणों के अधीन आते हैं, और भगवान हम चाहते हैं कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठें। तो इस प्रकार से जो कार्य हमको प्रारंभ में दुख अनुभव करते हैं, हम उसका दुखों का अनुभव करते हैं, वास्तव में दुख नहीं होता, लेकिन चूंकि हम गुणों के अधीन हैं तो इसलिए हमको प्रारंभ में विष जैसे वो लगते हैं। तो उपदेशामृत में अगर हम जाएंगे, श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है उपदेशामृत। उपदेशामृत के 7वें श्लोक को यदि हम उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्थिति क्या होती है। तो वहाँ पर उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पितोप्तप्त रसनस्य न रोचिकानो किंत्वा आदरद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। तो अगर आपके पास उपदेशामृत है तो आप घर जा कर के इस श्लोक को अवश्य देखिएगा। है सबके पास उपदेशामृत? है सबके पास? तो 7वां श्लोक जा कर के देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण का जो पवित्र नाम है और कृष्ण का चरित्र, लीलाएं, कार्य सभी मिश्री के समान मधुर है। भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, लीलाएं और कार्य सभी मिश्री के समान मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता। जो पीलिया का रोगी होता है, जिसको पीलिया का रोग हो जाता है, उसको मीठी वस्तु कैसी लगती है? कड़वी लगती है। उसको कड़वी लगती है। उसको कुछ भी आप मीठा दोगे तो उसको कड़वा लगेगा। यह आश्चर्य ही है, यह आश्चर्य है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृत स्वाद जागृत हो जाता है और उसका रोग समूल नष्ट हो जाता है। जैसे पीलिया के रोगी को आप मिश्री खिलाओगे तो उसको कड़वी लगती है, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज मिश्री है। उसको मिश्री खिलाते रहो, खिलाते रहो और खिलाते रहो। एक दिन क्या होगा? मिश्री के चूसने से, उसको चूसते रहने से, उसको खाते रहने से उसका पीलिया का रोग समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम प्रारंभ में जो कार्य हमको विष के समान लगते हैं, उस कार्य को हम करते रहने से करते रहने से करते रहने से वो विष के समान लगना हमको समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कार्य कौन से किए जाएं। यहाँ तो बात हो रही है सात्विक कार्यों की, लेकिन हमको कार्य कौन से करने हैं? जो शुद्ध सत्व में स्थित हैं। शुद्ध सत्व में कौन से कार्य स्थित होते हैं? जब हम जो कार्य भगवान के लिए करते हैं, भगवान को केंद्र में रख करके, भगवान को लक्ष्य बना करके, भगवान की प्रेम पूर्वक
जब हम सेवा करने का लक्ष्य लेकर के हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य जो है वो फिर सतोगुण में नहीं आता, वो सतोगुण से ऊपर हो जाता है। जैसे सुबह स्नान करके बगीचे में पानी देना या अन्नदान करना, इससे श्रेष्ठ क्या है? भगवान की मंगला आरती में आना और सुबह नाम जप करना, भगवान के नाम का जप करना, मंगला आरती में आना, भगवत गीता का पाठ, भागवतम, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा जब हम करते हैं तो फिर हम इन 3 प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा चाहे वो सतोगुण हो, सतोगुण हमको सोने की हथकड़ी है ना, प्रभुपाद बताते हैं सोने की हथकड़ी है ये बंधन है, लेकिन अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सोने का गोल्ड है भाई, इसको कैसे छोड़ दूँ? कितना महंगा सोना है, इसको कैसे छोड़ दूँ? हथकड़ी है तो पड़ी रहने दो। तो ये जो हमारी मानसिकता है, इससे बाहर निकलना। तो पुण्य कर्मों का फल जो है हमको सुख से बांधता। तो एक दफ़ा हम पहले भी शायद बता चुके हैं कि एक दफ़ा हमारे एक इस्कॉन के ही आचार्य महाराज अपने शिष्यों के साथ जो है स्नान करने के लिए यमुना नदी की ओर गए। तो जब यमुना नदी में प्रवेश करने वाले थे तो महाराज ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि जानते हो यमुना नदी, इसमें स्नान करने का क्या फल मिलता है? इसमें स्नान करने का ये फल मिलता है कि जो इसमें स्नान करता है उसके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा नदी में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यमुना नदी में जो स्नान करता है उसके पुण्य और पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कई भक्त लोग अपना गमछा लेकर के वापस आ गए, स्नान करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्य भोगना चाहते हैं, पुण्य फलों को भोगना चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता है इसको हमें समझना है कि किस प्रकार से हम जो भोगने की जो हमारी इच्छा है, भोगने की जो हमारी इच्छा है, ये ही दुखों का कारण बन जाता है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनया एवते। जो इंद्रिय और इंद्रिय वशों का जो ये जो विषय है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय, यही क्या है? दुख योनया। दुख योनया मतलब ये दुख यहीं से उत्पन्न होते हैं, दुख की योनि है, दुख की योनि। तो प्रकृति और पुरुष, इसके अंतर को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कई बार जीव को भी पुरुष कहा जाता है, जीव को पुरुष कहा जाता है। पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर, जो एंजॉय करने वाला हो उसको क्या कहते हैं? पुरुष। और जो एंजॉयबल होता है, एंजॉयबल, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति कहते हैं उसको। तो यहाँ पर जितने भी जीव हम आते हैं इस जगत में, वो सब पुरुष के भाव में आते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं।
एंजॉय करने की हमारी मानसिकता, यानी हम हैं तो एंजॉयबल, लेकिन हम बनना क्या चाहते हैं? एंजॉयर। तो एंजॉयर तो एक ही है, एंजॉयर एक ही है। भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। जब तक हम इस मानसिकता को अच्छे से समझ नहीं जाएंगे कि पुरुष केवल एक है, पुरुष एक है और हम भी प्रकृति हैं, हम प्रकृति हैं। प्रकृति भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होती है। प्रकृति, जब प्रकृति पुरुष बनना चाहती है तो दुख का कारण बन जाता है। हम हैं तो प्रकृति, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? हम पुरुष बनना चाहते हैं। पुरुष का मतलब एंजॉय करना चाहते हैं। वो चाहे शरीर स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो इस संसार में एंजॉय करना चाहता है, यानी वो भगवान को भगवान नहीं मानता और स्वयं भगवान बनना चाहता। वो कहता है कि आप अपने धाम में बैठे हो ना, आप बैठे रहो, मेरे को ये जगत मिला है, यहाँ मैं पुरुष बनूंगा, यहाँ मैं एंजॉय करूंगा, मैं आपसे कम थोड़ी हूँ, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये जो मानसिकता है, ये सारे दुखों की जड़ है। एक बार मीराबाई जो है वृंदावन धाम आई थी श्रील जीव गोस्वामी से भेंट करने के लिए। भेंट करना चाहती थी, उन्होंने सुना था जीव गोस्वामी जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, तपस्वी हैं, आचार्य हैं, उनसे भेंट करना चाहती थी। लेकिन जीव गोस्वामी का सिद्धांत था कि वो किसी स्त्री से भेंट नहीं करते थे। तो मीराबाई ने संदेश भिजवाया जीव गोस्वामी को कि मैं आपसे भेंट करना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी ने अपना जवाब भिजवाया कि मैं किसी स्त्री से भेंट नहीं करता हूँ। तब मीराबाई ने क्या कहा? तो अच्छा, तो आप पुरुष हैं, आप स्त्री से भेंट नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप पुरुष हैं। तो एक और पुरुष आ गया है। मैं तो समझती थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है। तो जब जीव गोस्वामी ने मीराबाई का ये जवाब सुना तो वो तुरंत समझ गई, ये कोई साधारण महिला नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है। तो उन्होंने उनसे फिर भेंट किया और ज्ञान का आदान प्रदान किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा से लेके चींटी तक जिनको भी पंच तत्वों से बने हुए ये शरीर प्राप्त हैं, ये सब एंजॉयर बनना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे पुरुष के रूप में, चाहे स्त्री के रूप में, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, चींटी है, कुछ भी है। दे वॉन्ट्स टू एंजॉय। इसीलिए तो हम इस जगत में आए हैं, नहीं तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ आने का? इस जगत में भगवान से बहिर्मुख होकर के जो हम इस संसार में आए हैं, हम आए क्यों हैं?
भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने के लिए आए हैं भाई। अब भोग करने की व्यवस्था पुनः चर्विता चर्विणाम करते 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 जब कभी साधु संग प्राप्त हो जाता है जीवन में कि कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो तुम, हो तो तुम भगवान के अंश। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते तू है तो मेरा अंश और सनातन है, जीव भी सनातन है और पुरुष भी सनातन है। और जीव अपने को पुरुष भेंट मान लेता है, प्रकृति है, लेकिन प्रकृति भी सनातन है। तो एक होती है परा प्रकृति और एक होती है अपरा प्रकृति, एक सुपीरियर एनर्जी और एक इन्फीरियर। तो हम कौन सी एनर्जी हैं? हम सुपीरियर हैं, लेकिन हम इन्फीरियर एनर्जी जो है भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, इसको हम भोगना चाहते हैं। ये इन्फीरियर है, लेकिन इन्फीरियर होने के नाते हम चाहते हैं इसको तो हम भोग सकते हैं। कितने गज का प्लॉट है, कितना माला जमीन बना, कितना बिल्डिंग बनाना है, क्या करना है, ये सब मेरे लिए है। आई वॉन्ट टू एंजॉय, क्योंकि ये अपरा है और हम है परा, हम सुपीरियर हैं। तो हम हर बड़ा व्यक्ति छोटे को दबाना चाहता, तो हम सुपीरियर हैं, हम चाहते हैं हम इन्फीरियर को, इसको हम भोगे। लेकिन ये नहीं देखते जो इन्फीरियर है उसकी डोर किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। मैं अध्यक्षेणा प्रकृति, मैं इसकी अध्यक्षता, मेरे सुपरविजन में ये प्रकृति कार्य कर रही है। तुम इसको निकृष्ट मत समझ लेना, क्योंकि किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान की अध्यक्षता। तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करने के कारण ये निकृष्ट होते हुए भी देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये दुरत्या है। भगवान कहते हैं ये दुरत्या, इसको तुम नहीं टेक ओवर कर सकते, इसको तुम एंजॉय नहीं कर सकते। ये प्रकृति तुमको रगड़ देगी, ये प्रकृति तुमको मसल देगी। तो प्रकृति, ये जो जगत है ये प्रकृति है और हम भी प्रकृति हैं, लेकिन हम परा प्रकृति हैं और हैं प्रकृति। तो हमको पुरुष की जो हमारी मानसिकता है, पुरुष होने की जो मानसिकता है, जो एंजॉय करने की जो मानसिकता है, उससे हमें बाहर निकलना है। तो जैसे ही हम उस मानसिकता से बाहर निकलते हैं, कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण को भूल करके हम इस जगत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और माया जो है हमें अनेक प्रकार के फिर दुख प्रदान करती है। तो जैसे ही हम अपनी इस मानसिकता को समझ जाते हैं, हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और भक्तों के संपर्क में आने से हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है कि भोग हम करने के लिए नहीं हैं, हम भगवान को सुख प्रदान करने के लिए बने हैं। हमारा जो जीव का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान को सुख प्रदान करना, भगवान को सुख प्रदान करना और भगवान के भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ही हमारा अस्तित्व है।
तो कृष्ण के हम सभी क्या हैं? दास हैं। और दासत्व जब हम समझ जाते हैं कि हम कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही हमारा अस्तित्व है, और जैसे ही हम कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं तो ये चमत्कार हो जाता है कि भगवान की कृपा से हमारा जीवन भी सुखी हो जाता है और हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। हमको अमृत पान करने के लिए मिलता है, लेकिन जब ये बात समझ में आ जाए कि कृष्ण को सुखी करने से, कृष्ण को सुख प्रदान करने से तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, ये बात केवल समझ में आनी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जीवेर स्वरूप हैर कृष्णेर नित्यदास, कर लो ये विश्वास ते दुख नाही। जिस दिन जीव को ये बात समझ में आ जाती है कि वो तो नित्य दास है, नित्य दास है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी अभिलाषा के, है ना, कृष्णानुशीलनम। तो जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं और इस बात को हम समझ जाते हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें इस जगत में, हम भगवान से बहिर्मुख होकर के इस संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुख प्राप्त करने की विधि है, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो सुख प्राप्त करने का जो फॉर्मूला है वो भगवान बताते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान तुम ही भोक्ता हो, मेरा कार्य है आपकी सेवा करना, आपको सुख प्रदान करना, जैसे ही हम भगवान को सुख प्रदान करने का कार्य करते हैं, भगवान के भक्तों को सुख प्रदान करने का कार्य करते हैं, तभी हम जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। नास्ति आयुक्तस्य, नास्ति आयुक्तस्य क्या है कि कैसे ही जब हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तो फिर हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकते, है ना, कुतः सुखम। तो इस प्रकार से इस बात को हमें अच्छे से समझ जाना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान को सुख प्रदान करना ही है, अन्यथा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य न आचक्तस्य भावना। तो इस प्रकार से हमको जब हम भगवान के साथ नहीं जोड़ते और अपनी भावना को भगवान के साथ नहीं जोड़ते तो फिर हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। कुतः सुखम भगवान कहते हैं, सुख नहीं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।